पता नहीं है तो कारण कहाँ से आ गए, मैं नीचे गिर गया, मुझे फिर कुछ पता नहीं। यहाँ अफसर भी आ गए, एग्जाम भी आ गया था, जेई भी सभी आ गए थे, तो मुआवजा कुछ नहीं था। इलेक्ट्रिक शॉक जब आया हम नीचे गिर गए और नीचे पत्थर था, पत्थर पर हम गिर गए। जम्मू कश्मीर में महकमा बिजली में काम करने वाले तकरीबन 15,000 डेली वेजर्स नीड बेस के तौर पर काम कर रहे हैं। ये कारकुनान इस उम्मीद पर महकमा में काम कर रहे हैं ताकि उनकी मुलाजमत मुस्तकिल हो जाए। आज़ाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 10 बरसों में ड्यूटी के दौरान महकमा बिजली में काम करने वाले 113 अफराद की जान जा चुकी है। इन मुलाजमीन में डेली वेजर्स, नीड बेस और मुस्तकिल मुलाजमीन शामिल हैं। वहीं 10 बरसों में कश्मीर में बिजली लाइन्स की मरम्मत के दौरान 63 अफराद माजूर हुए हैं और ये अहलकार आज दूसरों के मोहताज बन गए हैं। मुश्ताक अहमद महकमा बिजली में सन 2013 में आरसी डेली वेजर इस उम्मीद पर काम करने लगे थे कि 7 बरस बाद इनकी नौकरी मुस्तकिल हो जाएगी, लेकिन 7 बरस के बाद वो महकमा की वजह से माजूर हो गए। सन 2022 में वो अपने आबाई इलाके अवंतीपुरा में बिजली के खंभे से गिर गए थे, जिसकी वजह से उनकी स्पाइनल कॉर्ड टूट गई और वो जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए। काट के आया तो पोल पे चढ़ गया, फिर मुझे पता नहीं है तो कारण कहाँ से आ गए, मैं नीचे गिर गया, मुझे फिर कुछ पता नहीं है। तो स्पाइनल कॉर्ड C5 किसी से उनकी प्रॉब्लम है, गर्दन के नीचे थोड़े से आते थे, कभी 1000, कभी 1500, कभी 600, कभी 800 देते थे, कभी कभार 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, या तो कभी ईद पे देते थे। क्योंकि थोड़ी आश मिलती है कि चलो अगर थोड़ी देर यहाँ काम करेंगे, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ ना कुछ हो जाएगा कभी ना कभी। यहाँ अफसर भी आ गए, एग्जाम भी आ गया था, जेई भी सभी आ गए थे, तो मुआवजा कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत इमदाद दिया। इसी तरह बडगाम के गुलजार अहमद भी बिजली महकमा से नीड बेस वर्कर के तौर पर वाबस्ता हुए थे। गुलजार अहमद पर उनके 2 बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी थी। बिजली लाइन की मरम्मत के दौरान गुलजार भी खंबे से गिर गए और अब वो खुद माजूर होकर अपनी अहलिया पर मुनहसिर हैं। इलेक्ट्रिक शॉक जब आया हम नीचे गिर गए और नीचे पत्थर था, पत्थर पर हम गिर गए। फिर पता नहीं, इतना मुझे मालूम है मैं खंबे से गिर गया। उन्होंने कहा आप कुछ प्राइवेट काम करता था, अब हमारे ऊपर चढ़ाते हो ये काम। उन्होंने जिम्मा नहीं लिया। ना मैंने एक पैसा भी नहीं कमाया, इधर से ही खर्चा होता है, फोटोस्टेट का, उसका, इसका। इस हवाले से महकमा बिजली के चीफ इंजीनियर का कहना है कि ड्यूटी के दौरान हलाक हुए एहलकारों के लिए महकमा की जानिब से इमदाद दी जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसी वारदात को कम करने की कोशिश की जा रही है और इसमें मुलविसीन के खिलाफ महकमा की जानिब से कार्रवाई भी की जाती है। इसका हमने काफ़ी सीरियस नोटिस लिया और पीछे मैंने एक सर्कुलर जारी किया है कि अगर एक रेगुलर एम्प्लॉय हम देखेंगे कि वो कंप्लाई नहीं करता विद सेफ्टी नॉर्म्स, उसकी 1 साल की जो इंक्रीमेंट होती है वो फोरगो करेगा। और अगर कोई डेली वेजर है, अगर उसकी कोताही होगी तो उसके केस में हम 2 दिन की जो उजरत है, जो वेजेस हैं, वो उससे काटे जाएंगे। सो वी आर टेकिंग दिस, ये इशू जो है काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं। हमारी कुछ पॉलिसीज़ हैं। एक तो सरकार की तरफ से एक्स ग्रेशिया रिलीफ, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया रिलीफ मिलता है। उसके बाद हमने इनका एक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी का रखा है, तो उसमें भी 10 लाख रुपए का इनका कवर है। और उसके अलावा 2 स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें इनको एडिशनल 2-2 लाख का कवर है, यानी कि टोटल में 24 लाख का कवर है। और जहाँ तक कि आपने रेगुलराइजेशन के बारे में कहा, 2019 में अनबंडलिंग के बाद हम KPDCL बने, तो जो रूल्स कन्वर्शन के हैं, रेगुलराइजेशन के हैं, वो फ्रेम हो रहे हैं। तो उम्मीद है वो जल्दी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसका अप्रूवल मिलेगा। तो फिर जो जैसे भी जो PDL TDL है, जो उन क्राइटेरिया को मीट करते हैं, उनका रेगुलराइजेशन का प्रोसेस आगे चलेगा। अगरचे मुख्तलिफ हुकूमतों ने अपने दौर इक़्तिदार में इन अफराद को मुस्तकिल मुलाजमत देने के वादे किए थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वादे खोखले साबित हुए हैं और ये मुलाजमीन या तो माजूर होकर रह गए या फिर अपने अहल खाना के लिए एक सदमा छोड़कर चले गए। श्रीनगर से ETV भारत के लिए मीर फरद की रिपोर्ट।